हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केडी क्रिएशंस। और आज के वीडियो में हम ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। तो हम लेते हैं ब्लाउज का मेजरमेंट। सबसे पहले हमने लिया ब्रेस्ट साइज से मेजरमेंट। उसके बाद में हम वेस्ट साइज से लेंगे। जितनी भी हम ब्लाउज की लेंथ रख रहे हैं, ऊपर तक कर रहे हैं, नीचे तक कर रहे हैं, जहाँ तक आप लेंथ रख रहे हैं वहाँ तक हमें ब्लाउज का मेजरमेंट लेना है। उसके बाद में हम टुक्के का मेजरमेंट लेंगे। ठीक है, जितनी हमारी टुक्की आ रही है 12 इंच पे 11 इंच पे हमें नॉर्मली मेजरमेंट लेना, ज़्यादा मेजरमेंट में नहीं जाना है। उसके बाद में हम ब्लाउज के पीछे की साइड से मेजरमेंट लेंगे। सिंपल बेसिक पे ही डिपेंड होकर हम इस ब्लाउज को डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में हम डीप नेक, कितना हमें डीप करना है, कितना हमें शॉर्ट करना है, उस तरीके से हम ब्लाउज को नेक है वो ले लेंगे। उसके बाद में हम स्लीव्स की लेंथ लेंगे। स्लीव्स की लेंथ हमें शॉर्ट करनी है, लॉन्ग करनी है, वो हम उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके बाद में हम आर्म होल लेंगे। कमर पे हमें हाथ रखवा के आर्म होल लेना है। उसके बाद में नीचे ऊपर करके देखना है कि आर्म होल कंफर्टेबल रह रहा है, उतना हमें कंफर्टेबल आर्म होल है वो लेना है। एंड इसके बाद में हम अगर लंबी बाजू कर रहे हैं तो हम हाथ को मोड़ेंगे तो वो फिटिंग का होगा, तो हमारे चुभेगा कोहनी की साइड से। ठीक है, तो सबसे पहले आप लंबी बाजू का नाप लीजिए, उसकी नीचे से ऊपर तक की गोलाई नापिए। लेकिन जब आप कोहनी की साइड से नापते तो नाप के देखिए, जैसे कि 10 इंच आ रहा है, आपने मोड़ा तो 11 इंच आ रहा है, तो आपको 11 इंच का मेजरमेंट लेना है। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारे सारे मेजरमेंट है वो कंप्लीट होते हैं। और अब हम कटिंग की स्टार्टिंग करने वाले हैं। याद रखना, कटिंग हमें नॉर्मल तरीके से करनी है, जिससे कि हमारा ब्लाउज हमें समझने में कोई डिफ़िकल्ट ना हो, ज़्यादा सरदर्दी भी ना लगे। ठीक है, तो ये मेरा जो लहंगा हमने बनाया था उसमें से बचा हुआ क्रेप का फैब्रिक है। इसी पे मैं आपको ब्लाउज की कटिंग है वो बता रही हूँ। एंड ब्लाउज है वो हमारा डिज़ाइनर ब्लाउज ही है, लेकिन इसको हम बेसिक पे ही कटिंग करने वाले हैं। इसमें कुछ अलग तरीके से कटिंग नहीं होगा। यहाँ पे मैं 11.5 इंच का सीना रख रही हूँ, आप अपने सीने के अकॉर्डिंग कटिंग कीजिए। एंड लेंथ है वो यहाँ पे मैं 15 इंच रख रही हूँ, तो फैब्रिक है वो मैं 16 इंच ले रही हूँ। ठीक है, 15 की लंबाई है, 16 इंच है हमें वो कपड़े की लंबाई लेनी है। चौड़ाई 11.5 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन, आप चाहो उतना अपने बेस्ट के चौथाई भाग लेके उसके साथ में मार्जिन है वो ऐड कर सकते हो। कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके 4 फोल्ड करके रखा है। उसके बाद में 11.5 इंच लिया है, डायरेक्ट 11.5 इंच नहीं लिया है। अगर आप सीख रहे हो तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। और बाकी अगर आपको आता है तो आपको इतना तो सबको मुझे पता है, नॉलेज है। ठीक है, लेकिन ये सब सीखने के लिए मैं, जो सीखने वाले हैं उनके लिए मैं उनको एक बार बता रही हूँ। उसके बाद में हम हमारे फैब्रिक्स की सारी रिंकल्स है वो निकाल देंगे। एंड रिंकल्स निकालने के बाद में हम दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। ऊपर रखने के बाद में हम इनको सबसे पहले नीचे की साइड से ऊपर की साइड से एकदम बराबर करके रखेंगे। और जो ऊपर नीचे का कपड़ा है उसको हम कैंची को लेके कट 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 कर देंगे। एंड नीचे की साइड से मेरे को 16 इंच मेजरमेंट नापना है। 16 इंच नाप के हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। बाकी हमारे ब्लाउज में हम कप्स डालेंगे और गदर्स वाले डिजाइन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हम सिंपल ब्लाउज बनाने वाले थे, लेकिन आपने इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा की, जिसकी वजह से हमें इस ब्लाउज को डिजाइनर ब्लाउज में कन्वर्ट करना पड़ा। 6 इंच मैंने शोल्डर लिए है, 7 इंच मैंने आर्म होल लिए है, एंड 11.5 इंच मैंने बेस्ट साइज लिया है। वेस्ट साइड से भी मैंने 11.5 इंच लिया है। एंड इसके बाद में 1.5 इंच मैंने मार्जिन लिया है। यहाँ से मैंने 2 इंच पे गोलाई दी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी बेस्ट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। बाकी आप यहाँ पे 1.5 पौने मतलब 1 इंच तक की भी गोलाई आती है हमारे यहाँ पे। इसके बाद में हम गोलाई दे देंगे, शोल्डर मेजरमेंट करेंगे। शोल्डर यहाँ पे मैं आर्म होल में यहाँ पे रख रही हूँ 18 इंच। ठीक है, एंड आगे की साइड की हम छंटाई कर देंगे। एंड गाइज एक चीज़ आप ध्यान रखना, मैंने ऊपर से शोल्डर 6 इंच लिया। आपको डाउट होगा कि यार 5.5 इंच लेता है ये सब, या फिर 5 इंच लेते हैं। तो हम ऐसे देखेंगे, जब इनके शोल्डर ऐसे होते हैं तो यहाँ पे रिंकल्स इकट्ठी हो जाती है ना, वो इसी वजह से होती है। एक तो हमारा आर्म होल लूज होता है उसकी वजह से, और एक हम ऐसे मतलब कस्टमर की क्या डिमांड होती है, हमें गला खुला खुला चाहिए। ठीक है ना, कि हमें गला डीप चाहिए। वो अपने नेक लाइन की जो होती है, ये हमारी लाइन बेस्ट लाइन, उसको नहीं दिखाना चाहते, लेकिन उनको खुला खुला गला चाहिए। उस चक्कर में हम ऊपर से तो अंदर अंदर करते हैं, नीचे से बढ़ाते जाते हैं, जबकि वो गला उससे खुला खुला नहीं होता है और वो वापस ऐसे नेक के अंदर आता रहता है। अगर हम 3 या 3.5 इंच की लेते हैं तो उससे हमारा एकदम परफेक्ट नेक आएगा। बट उसमें आप डीप नेक नहीं बना सकते। 7 इंच तक का डीप नेक बनाओगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़्यादा भी डीप बनाओगे तो फिर उसके लिए तो आपको अलग ही भी लेना पड़ेगा।
ठीक है। तो पीछे का गला हमने कटिंग कर दिया है और आगे का गला हम पेस्टिंग पेपर से कटिंग करेंगे। हार्ट शेप इसके अंदर हम देंगे। सबसे पहले मैंने पेस्टिंग पेपर को खोल के डबल फोल्ड कर लिया है एंड डबल फोल्ड करने के बाद में हम इसको ऊपर से बराबर की कटिंग कर देंगे एंड बराबर की कटिंग करने के बाद में हम नेक की विड्थ है वो देख लेते हैं कितनी है। हमारे पीछे की साइड में हमने गला कटिंग किया तो हमारी 3 इंच हो रही है, तो हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि पीछे की साइड में तो वो फोल्डिंग में चला जाएगा, लेकिन पेस्टिंग पेपर पे तो जितना हम कटिंग करेंगे वो उतना ही रहेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप कटिंग कर लीजिए। यहाँ पे मैं 7 इंच ही डीप ले रही हूँ, ज़्यादा डीप नहीं ले रही हूँ क्योंकि अभी मेरे को बहुत ज़्यादा ही डीप ही लग रहा था। एंड इसके बाद में हम एक्स्ट्रा मतलब मार्जिन जैसे कि हम कुर्ती में छोड़ते हैं, ब्लाउज में छोड़ते हैं, वैसे ही हम पेस्टिंग पेपर में छोड़ते हैं पौने एक इंच का। एंड गाइज आप हमारे ज़्यादा आइडियाज़ के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी विजिट कर सकते हो। ये हमने अपना आगे का नेक है वो कटिंग करके रेडी कर लिया है। इस वीडियो में हमारे ब्लाउज़ की कटिंग होगी, नेक्स्ट वीडियो में हमारे ब्लाउज़ की स्टिचिंग होगी। तो स्टिचिंग देखने के लिए आप पार्ट 2 का वेट करें एंड वेट तो क्या करना है, कल ही अपलोड हो जाएगा। इसमें आपको मैं कप्स लगाना बताऊंगी और स्पेशली गैदर्स वाली डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। ये दो इसके अंदर हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपको बेसिक ब्लाउज भी फुल कटिंग और स्टिचिंग के साथ में फुल डिटेल्स के साथ में चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हो कि जिससे मेरे को पता चलेगा भाई कितने लोग हैं जो नॉर्मल स्टिचिंग सीखना चाहते हैं और कितने लोग हैं जो डिज़ाइनर स्टिचिंग सीखना चाहते हैं। तो मैं डिज़ाइनिंग के वीडियोस भी अपलोड करूँगी एंड बेसिक से भी कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करूँगी ताकि आपको हर तरह की नॉलेज है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो जाए। इसके बाद में हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। स्लीव्स हम फुल लेंथ रख रहे हैं। यहाँ पे मैं 7 इंच नॉर्मल एंड 3 इंच की जो गोलाई है वो दूंगी एंड स्लीव्स है वो कटिंग करूँगी एकदम नॉर्मल तरीके से। एंड फिटिंग आप हमारे यूट्यूब चैनल पे इंस्टाग्राम पेज पे जाके देख सकते हो या यूट्यूब पे भी आपको पिक्स मिल जाएगी पूरी किस तरीके से आई हुई है, ठीक है। एंड इसके बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। पूरा मेजरमेंट जितना भी आपका हाथ की गोलाई आ रही है उसके अकॉर्डिंग, अगर 8 आ रहा है तो 4 इंच पे लगाइए, अगर 10 से आ रहा है तो 5 इंच पे लगाइए। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्लीव्स की वेथ है वो निकाल के फिटिंग का आप मेजर नाप है वो लगाइए, निशान लगाइए, उसको कटिंग कर लीजिए, ठीक है। अभी आप देख सकते हो इसकी कटिंग हमने सिर्फ नॉर्मल तरीके से की है, इसमें हमने कोई ड्राफ्टिंग नहीं किया। और गाइस मेरी तरफ से यही कहना है कि आप जितना ड्राफ्टिंग में फंसोगे आपका टाइम उतना ही वेस्ट होगा, क्योंकि हम स्टिचिंग करते हैं, हमें ज़्यादा ऑर्डर लेने होते हैं तो उसके अंदर हम ड्राफ्टिंग करके नहीं रख सकते हैं कोई भी चीज़ को। कब हम कागज़ पे उसको कटिंग करेंगे, कब हम उसको फैब्रिक पे कटिंग करेंगे, इतना दिमाग लगाएंगे तो हमारा सारा टाइम तो ड्राफ्टिंग करने में ही निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे एंड कटिंग करने के बाद में हम हमारी बाजू में बीच में कट लगा देंगे एंड आगे की साइड से कटिंग करेंगे। इसमें कम से कम आप 1 इंच की एक्स्ट्रा कटिंग लिए आगे की साइड में 1 इंच की लोगे तो चलेगा, जिससे आपके मतलब यहाँ पे रिंकल्स इकट्ठे नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद में हम हमारा जो आगे का पार्ट है उसमें कच्ची सिलाई लगा लेंगे। उसमें हमें गला लगाना है। गला लगाने के लिए हमें सबसे पहले इस गले को पेस्टिंग पेपर पे रेडी करना होगा। तो कपड़े को हम ओपन करके रख लेते हैं, इस पर हम पेस्टिंग पेपर को चिपकाते हैं एंड चिपकाने के बाद में अच्छे से आयरन से इसको पूरा एकदम चिपका देंगे। इसके ऊपर आयरन कर देंगे अच्छे से जिससे ये चिपक जाएगा। ध्यान रखना आयरन करते समय ऐसा नहीं कि हमने ऊपर से गले की वेथ है वो 7 इंच लिया और 7 की जगह वो 8 इंच हो जाए, इससे हमारे गले का शेप बिगड़ सकता नहीं है, बिगड़ जाएगा 100%, ठीक है। एंड इसके बाद में हम आधा इंच साइड से मार्जिन छोड़ते हुए इसको कटिंग कर लेंगे। तो इसको हमने पहले अच्छे से चिपका दिया है एंड इसके बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। एंड इस ड्रेस के बाद में आपके लिए वीडियो, ये ब्लाउज़ पहले कंप्लीट होगा, इसके बाद में मेरे अकॉर्डिंग तो कली का लहंगा जिसमें बॉर्डर हो और उसमें फुल कली भी नहीं कटिंग होती हो उस लहंगे की कटिंग अपलोड करने का सोच रही हूँ। बाकी आपको क्या चाहिए वो आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग मेरे को कमेंट करोगे, जिससे मेरे को पता चलेगा, क्योंकि जो आपकी डिमांड होगी वो कटिंग और स्टिचिंग मुझे अपलोड करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा।
अगर मैं खुद से करूँगी उसकी जगह। ठीक है, हमें आधा आधा इंच इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करके हमें बीच की साइड में निशान बना लेना है। यही निशान सेम हमें ब्लाउज़ के आगे के पार्ट में भी बनाना है, जिससे हम गला है वो ब्लाउज़ से अटैच करेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी अच्छे से आयरन कर देंगे एंड इनको अंदर की साइड में मोड़ के रख देंगे। इसके बाद में आगे वाले पार्ट में भी हम बीच के अंदर निशान है वो लगाएंगे। एंड गाइज, ये सबसे पहले मैंने सिंपल ब्लाउज ही कटिंग किया था। ठीक है, एंड ऊपर का पार्ट है वो भी मैं हम सिंपल ब्लाउज ही बना रहे थे, लेकिन इसको हम डिजाइनर ब्लाउज में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि आपने डिमांड बहुत ज़्यादा रखी थी। फिर मैंने सोचा कब आगे वीडियो अपलोड होगा कब नहीं होगा, तो पहले ही हम इसका डिजाइनर ब्लाउज बना देते हैं। तो डिजाइनर ब्लाउज का हमारा लुक है वो ये आया था। एंड आगे की वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे, तो वेट फॉर पार्ट 2। एंड ये अभी मेरे नाप का फिटिंग किया हुआ है। ठीक है, लेकिन आप इस देख सकते हो फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कोई ड्राफ्टिंग नहीं किया, मैंने कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया है, कोई शोल्डर को ऊपर नीचे तिरछा विरछा कुछ नहीं किया है, तब भी हमारी जो फिटिंग है वो परफेक्ट आ रही है। तो आप उस चीज़ों में ज़्यादा क्यों उलझोगे, आप ये बताओ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना ज़्यादा आप देखोगे, जितना ज़्यादा आपका माइंड घूमेगा, आपकी खुद की जो पर्सनली फिटिंग है वो गायब हो जाएगी उनके चक्करों में। तो खुद की फिटिंग को फर्स्ट रखो, उसमें क्या थोड़ा बहुत चेंजेस करना, ज़्यादा नहीं।